मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ग्रेट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, लेट मी क्लोज दिस थिंग। अच्छा, आप लोग एक काम और करते जाना, अपनी जो भी रिकॉर्डिंग मैंने गूगल ड्राइव पे डाली है ना उसको डाउनलोड करते जाना, क्योंकि ये होता है कि आफ्टर सम टाइम आई विल डिलीट इट, है ना। तो आप लोग अपनी लोकल ड्राइव पे उसको कहीं ना कहीं इंस्टॉल करते जाना, मतलब डाउनलोड करते जाना, ठीक है। ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चैलेंज ये आता है ना कि गूगल ड्राइव पे एक लिमिट है, उसके बाद नहीं रख सकता मैं। ऑलरेडी हमारे पास 4 बैच की रखनी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, जो भी बैच होता है उसको जब तक बैच चल रहा है तब तक हम रखते हैं, उसके बाद आफ्टर 15 या 20 डेज वी जस्ट इंटीमेट इट एंड जस्ट डिलीट इट, ठीक है। तो आप लोग अपने लोकल पे उसको रख लो, दैट इज गुड फॉर यू, है ना। और नहीं तो सेफर साइड लास्ट में एक चीज तो बचता है कि जितना रिवीजन के लिए आपको चाहिए वो चैनल पे रिवीजन के लिए सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अपनी रिकॉर्डिंग से फायदा क्या होता है, अपनी रिकॉर्डिंग से आप रिलेट जल्दी कर लेते हो, राइट। क्योंकि आपको पता है आप उस क्लास में बैठे थे, आपने क्या पूछा था, आपके दोस्त क्या पूछ रहे थे, तो आप जल्दी रिलेट कर लेते हो। और अदरवाइज आपको अगर वैसे ही अगर रिवाइज करना हो तो चैनल पे एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। चलिए, तो हम आते हैं अपने टॉपिक है। आपका बैच था 21। तो आपको आपने राहुल ने पूछा कि जो आपका जो ओवरलोडिंग होती है, ओवरराइडिंग होती है, वो क्या होती है, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन द ओवरराइडिंग अगेन, कि ओवरराइडिंग होती क्या है। लेट मी टेक द अनदर एग्जांपल ताकि बहुत आसानी समझ में आ जाए। सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम द रियल लाइफ, है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, फिर आप उसको अपने फंक्शन में जैसे भी यूटिलाइज करना चाहो कर लो। सो आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, मैं अपनी क्लास का एक नाम बता रहा हूँ। व्हाई इट इज वर्किंग लिटिल बिट स्लो टुडे, ठीक है। मैं अपनी क्लास का नाम बना, इंटेंसली मैं अपनी क्लास का एक नाम रख रहा हूँ। क्या नाम है मेरी क्लास का? व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास? मैंने व्हाट नेम आई पुट फॉर माय क्लास? प्रदीप। प्रदीप। देखो, स्पेशली मैं आपको आज इनहेरिटेंस जो बता रहा हूँ उसमें ओवरराइडिंग बड़ी आसान से समझ जाओगे कि प्रदीप नाम की क्लास है। आई हैव अ क्लास विद द नेम ऑफ प्रदीप, ठीक है। अब प्रदीप को आप क्लास मान लो और इसको रियल में आप मान लो कि मैं अपने को ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरी क्लास है, मेरी क्लास को जो मैंने डिजाइन किया तो उसके अंदर मैंने कुछ फंक्शन रखे। अब मैं जो फंक्शन रखने जा रहा हूँ वो फंक्शन के नाम ऐसे रख रहा हूँ कि ताकि आप ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग इनको आसानी से समझ सको, ठीक है। तो आप मेरे क्लास का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे मेरे पास जो मेरा घर है। So I'm just writing the name of the function just like my part of my house. तो PUBLIC public, मेरे घर में LIC, ठीक है, void। और मेरे घर के अंदर सबसे पहले मैं मानता हूँ क्या होगा, टेम्पल, ठीक है। तो मैंने टेम्पल नाम का एक फंक्शन रख लिया, यू कैन एज्यूम इट, इज इट ओके? यस। ठीक है। तो मेरे घर में मैं जो उसमें फंक्शन बना रहा हूँ, प्रदीप का जो एक घर है, प्रदीप के घर के अंदर एक टेम्पल है जो मैंने बना रखा है। इसके बाद एक किचन है, KITCHN किचन है। और इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और कोई भी एग्जांपल ले लूँ। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनीथिंग, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ड्राइंग रूम, बेडरूम, सॉरी हॉल, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हॉल आल्सो। सो आई कैन से ड्राइंग रूम और आप हॉल भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे ले लिया कि मैंने ये आपके 3 फंक्शन वाले, इस 3 फंक्शन के अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ए कोड। अब इसके अंदर कोडिंग क्या लिखो, तो कोडिंग के नाम पे मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए किसके अंदर क्या लिख देता हूँ, प्रदीप टेम्पल, ठीक है। ताकि आपको समझ लो कि जो भी टेम्पल है मतलब कोडिंग। आप इसमें यहाँ पे कंफ्यूज ये मत होना कि मैंने इसमें टेम्पल नाम क्यों लिया है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट प्रदीप हैज ए क्लास एंड इट कंटेन्स 3 फंक्शंस, टेम्पल, किचन एंड ड्राइंग, ठीक है जी, क्लियर है? यस। 1 महीना होने वाला है फिर भी नहीं बोलते है ना। अभी ये पिछला बैच पढ़ा रहा था उसमें भी सबको ये दिक्कत है। चलो वो तो आज उनकी फर्स्ट क्लास थी इसलिए कोई बात नहीं, आप लोग की तो आप लोग तो जान पहचान वाले हो गए, ठीक है। ओके, लेट मी कम टू हियर, ठीक है। ये 3 है। अब सबसे पहले ओवरराइडिंग बताता हूँ होता क्या है। प्रदीप, आई एम प्रदीप और मेरे पास एक घर है, तो मैंने घर को प्रेजेंट ऐसे किया कि मेरे घर में एक टेम्पल है, एक किचन है और एक क्या है, ड्राइंग। इज इट ओके? यस। चलिए, अब मैं रियल में बताता हूँ। रियल में इट इज रियल वन कि मेरी 2 डॉटर हैं। तो पहली डॉटर मैं बनाता हूँ जिसका नाम है अद्विका, ADVIK, अद्विका। ये मैंने बना ली एक क्लास, ठीक है। और एक क्लास में और मेरी डॉटर है, आप चाहो तो उसको दूसरी क्लास, दूसरे पैकेज में बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो अद्विका, सेकंड डॉटर नेम इज इति। ये 2 मेरी रियल डॉटर है। अब रियल डॉटर तो है, लेकिन यहाँ पे मैं इनको डॉटर कैसे बनाऊंगा जावा में? जावा में कैसे बताऊंगा डॉटर है? अगर मैं अद्विका के आगे क्या लिख दूं, एक्सटेंड
प्रदीप, Extend. है ना। अब देखो मैंने एक्सटेंड प्रदीप, अब ये जावा के हिसाब से भी क्या हो गए, पेरेंट हो गए, सही कह रहा हूँ। Yes. यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे करते हैं, ये आपको इंपोर्ट मांग रहा है, मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो अब देखो अद्विका जावा के हिसाब से मेरी प्रॉपर डॉटर हो गई कि अद्विका एक्सटेंड प्रदीप, मतलब ये हो गए। और ऐसे ही हिति के अंदर भी करते हैं। हिति भी देखो अभी एक नॉर्मल क्लास है, अगर मैं इसमें लिखता हूँ एक्सटेंड्स और इसमें लिखता हूँ प्रदीप, तो ये भी क्या होगी मेरी ऑफिशियल, मतलब जो भी जावा में डॉटर हो गई। क्लियर है, तीनों क्लास का स्ट्रक्चर क्लियर है। प्रदीप एक क्लास है, इसको क्लास को आप पेरेंट मान लो। पेरेंट मतलब क्यों, क्योंकि अद्विका और हिति के लिए मैं क्या हूँ, पेरेंट हूँ। और मेरे पास 3 फंक्शंस है, सही कह रहा हूँ। Yes. अजी क्लियर है। अब देखो मैं कहता हूँ अद्विका क्लास के अंदर जाता हूँ, अद्विका के पास अपना कोई भी मेथड नहीं, अद्विका के पास अपना कोई मेथड नहीं है। तो अद्विका के अंदर मैं अगर अद्विका का ऑब्जेक्ट बना के पहले इसके अंदर मेथड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सो दैट यू कैन कॉल एनी मेथड्स। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं ये करके यहाँ पे अद्विका के अंदर मैं कुछ मेथड कॉल करूंगा, स्ट्रिंग args। तो कैसे कॉल करूंगा, मैं अद्विका का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ध्यान से देखना। अद्विका का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, अद्विका ed अद्विका इक्वल टू न्यू अद्विका, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेथड कॉल करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अद्विका डॉट करूंगा, यू विल एबल टू सी, ये अद्विका क्लास है। अद्विका क्लास के अंदर डॉट करने पे सारे मेथड दिख रहे हैं जो प्रदीप के पास है, ड्राइंग रूम, किचन, ठीक है। और अगर मैं किसी को भी कॉल करूं, देखो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं कॉल करता हूं टेम्पल को, या किचन को कॉल कर लेता हूं, ये किचन को, ठीक है, ये मैंने किचन को। सेम काम करते हैं किसके लिए, हिति के लिए भी। हिति में जाते हैं, हिति क्या करेंगे, हिति भी क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। सिंपल डिफरेंस ये होगा कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ये काम करूंगा, लेकिन यहाँ पे आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ हिति। हिति अपनी ऑब्जेक्ट बनाएंगी, सही कह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ हिति का ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका नाम भी कुछ मीनिंगफुल ऐसे रख देता हूँ। अब चला के देखते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें किसी को कोई डाउट है कि नहीं, ठीक है। चलो करते हैं कैसे। प्रदीप के पास 3 फंक्शन है, अद्विका के पास कोई भी फंक्शन नहीं है ना, लेकिन अद्विका के पास इनडायरेक्टली देखा जाए तो कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। वेरी गुड, ये देखो, तभी रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे चलाया। अब जब अद्विका ने किचन फंक्शन को कॉल किया, तो किचन फंक्शन कहां से कॉल हुआ, अद्विका के पास है, लेकिन एक्चुअल उसका ओनर मतलब वो किसके पास है, प्रदीप के पास। तभी देखो जब यहाँ पे कंट्रोल जाता है, मैंने आपको बताया था इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द जावा एग्जीक्यूशन, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जस्ट क्लिक ऑन द कंट्रोल एंड देन क्लिक ऑन द माउस। तो देखो मैं किचन पे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ कंट्रोल जा रहा है, ये देखो कहाँ जा रहा है, किचन। अभी किचन कहाँ है, प्रदीप में, तो वहीं का कॉल होगा। अब जरा हिति के लिए करते हैं काम, हिति के लिए भी करते हैं, कंट्रोल कहाँ जा रहा है, हाँ जी बोलो कहाँ जा रहा है, प्रदीप के पास। और यहाँ पे भी चलाएंगे तो देखो चलेगा। तो अभी यहाँ पे सिंपल इनहेरिटेंस क्या हो रहा है कि कोई भी चाइल्ड उसके पास अपना कोई फंक्शन हो या ना हो, ठीक है, अगर वो चाइल्ड है तो उसको पेरेंट के सारे फंक्शन एक्सेस होते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, फंक्शन वही एक्सेस होंगे जिनके एक्सेस स्पेसिफायर या तो पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड। मेरी बात समझ गए, इन दो के अलावा एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस नहीं होते इनहेरिटेंस के लिए। मेरी बात समझ गए हैं, Yes, sir. ठीक है। प्राइवेट कभी भी प्राइवेट चीजें एक्सेस नहीं होंगी, चाहे वो चाइल्ड भी हो तब भी नहीं एक्सेस होंगी। अब आता है सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट जो राहुल ने पूछा, व्हाट इज ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होता है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट अद्विका के पास अपना कोई मेथड नहीं है, हिति के पास अपना कोई मेथड नहीं है, तो वो मेथड कहां से यूज कर रहे हैं, प्रदीप से। उनको मेथड कहां से मिल रहा है, प्रदीप से। क्लियर है। Yes, sir. अब होता क्या है कि सपोज इन 2 डॉटर्स में थे, हिति और अद्विका में से हिति जो है दैट इज माय यू कैन से, जो डॉटर है वो मेरी छोटी है, तो वो उसको क्या है, वो दैट इज रियल वन, सी इज वेरी वेरी क्लोज टू मी, एंड व्हाट हैपेंस दैट कि वो जो जो चीजें मैं करता हूँ ना वो उसको पसंद आती है, वो उसमें उसको पॉजिटिव ढूंढती है, तो वो सारी एग्री कर लेती है कि प्रदीप ने जो किया वो अच्छा किया, ठीक है। और जो अद्विका डॉटर है वो क्या करती है, वो मेरे उसमें क्वेश्चन उठाती है, एंड दैट इज द रियल, ये फन भी है लेकिन रियल है। वो क्वेश्चन उठाती है कि आपने ये कर दिया, मुझे ऐसे नहीं पसंद था। तो यहाँ पे अद्विका केस में देखते हैं, अद्विका ने कहा कि पापा का मुझे टेम्पल पसंद आया, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती। ड्राइंग रूम उन्होंने कहा ठीक है यूज नहीं करती। उन्होंने कहा किचन मुझे पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा पापा ने जो किचन जैसे बनाया है, जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं आया। मेरा किचन तो थोड़ा स्मार्ट किचन होना चाहिए, थोड़ा मॉड्यूलर किचन होना चाहिए, और पापा का वो ट्रेडिशनल वाला। तो उसने कहा मुझे किचन तो पापा के अंदर से किचन फंक्शनलिटी चाहिए थी, लेकिन टेम्पल भी चाहिए थी, किचन भी चाहिए थी, ड्राइंग रूम, ये 2 फंक्शनलिटी तो मैं उनकी हैप्पी हूं कि जैसे उन्होंने बनाया है मैं वैसे इस्तेमाल कर लूं, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन से मैं खुश नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं। Yes, sir.
वो कह रहे हैं कि किचन चाहिए, तो उन्हें घर में तो किचन चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इसके अंदर की जो कोडिंग लिखी इंप्लीमेंटेशन उससे खुश नहीं हूं, और मेरी मजबूरी क्या है कि अगर मैं किचन कॉल करूंगी तो वो कॉल तो करेगा पापा का, ये देखो पापा किचन ही कॉल करेगा। तो उसने कहा एक काम करते हैं कि जब भी मेरे पास इनहेरिट होके कोई चीजें आती हैं, तीनों के तीनों फंक्शन जितने भी होते हैं ये अद्विका के अंदर और हिति के अंदर, दोनों के अंदर आएंगे। अद्विका चाहे तो उसको क्या कर सकती है, ओवरराइड। ओवरराइड मतलब अगर वो सेम सिंटेक्स के साथ, ये देखो सेम सिंटेक्स के साथ ये फंक्शन अद्विका अपने अंदर भी बना ले, ध्यान से देखना, अगर बना ले और इसके अंदर की कोडिंग चेंज कर ले। कोडिंग चेंज करने का मतलब अंदर लिखा था प्रदीप किचन, मतलब प्रदीप के हिसाब से किचन की कोडिंग मैंने कर दी अद्विका, कर दिया। यस सर। तो अब देखो क्या होगा, ये कोड अभी भी वहीं लिखा हुआ है, ये कोड अभी लिखा हुआ है, लेकिन जब इस कोड को रन करूंगा तो इस समय कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, देखना कौन सा कॉल कर रहा है, अद्विका। ठीक है। और अगर मैं हिती में जाके अभी कॉल करूं तो देखना कौन सा कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हिती के लिए, हिती ने प्रदीप अपने पेरेंट के किचन फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया है, तो हिती को वही फंक्शन मिलेगा जो पेरेंट के पास है, और अद्विका ने अपने इस फंक्शन को जो पेरेंट के पास जो फंक्शन था वो उनको जब मिला तो उसने उसी फंक्शन को दोबारा डिफाइन किया। दोबारा डिफाइन करने का मतलब उसने अपने पेरेंट के फंक्शन को क्या कर दिया, ओवरराइड। तो इसको कहते हैं ओवरराइड। ओवरराइड करने का मतलब अब अगर चाइल्ड ओवरराइड करता है तो हमेशा प्रेफरेंस किसको मिलती है, चाइल्ड को, यस है ना। अगर चाइल्ड के पास नहीं होता है तब प्रेफरेंस मिलती है पेरेंट को। तो आपने देखा अद्विका के केस में हमेशा किचन फंक्शन ये कॉल होगा और हिती के केस में कॉल होगा प्रदीप। राहुल ठीक है, यस सर। तो इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। अच्छा, ओवरराइडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ओवरराइडिंग के लिए आप कोडिंग को चेंज कर सकते हो, लेकिन जो फंक्शन का सिंटेक्स है इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अभी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं कैसे। अगर मान लो अद्विका ने किचन नाम का फंक्शन यहां बनाया होता, इसका ये सिंटेक्स, इसको सिग्नेचर भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर। ये सारा पार्ट जिसमें लिखा होता है ना, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर, ये ब्रैकेट को छोड़कर इट इज कॉल्ड बॉडी, इट इज कॉल्ड बॉडी। इस बॉडी को छोड़कर जितना भी पार्ट होता है दिस इज नोन एज सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। तो अगर आपका सिग्नेचर जो पेरेंट में है और वही आपने चाइल्ड में रखा तब तो आप कहलाएगा कि आप फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कुछ भी चेंज कर दिया तो फिर ओवरराइड नहीं कहलाएगा। कैसे, अगर मान लो इस किचन में मैं एक पैरामीटर डाल रहा हूं, ध्यान से देखना, इंट ए डाल दिया, यस सर। अब देखो मैंने यहाँ इंट ए पैरामीटर डाल दिया है, अब मैं फिर से इस किचन क्लास को उसको चला रहा हूं, ध्यान से देखना क्या करेगा। अब अद्विका ने भी किस फंक्शन को कॉल किया, प्रदीप किचन, उसने इस वाले को कॉल नहीं किया, क्योंकि पहला रूल, अगर जब कोई ओवरराइड होता है, ओवरराइड का मतलब क्या हुआ, ओवरराइड का मतलब फंक्शन का सिग्नेचर सेम होना चाहिए। क्या चेंज होगी उसके अंदर की कोडिंग यानी बॉडी। चाइल्ड उसकी बॉडी चेंज कर सकता है लेकिन उसका सिंटेक्स को चेंज नहीं कर सकता। अगर उसने सिंटेक्स को चेंज किया तो फिर वो ओवरराइड नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो फंक्शन अलग अलग हो गए। अद्विका के पास अपना एक किचन नाम का पैरामीटराइज फंक्शन है खुद का, और प्रदीप से ओवरराइड होके आ रहा है नॉन पैरामीटराइज। गेटिंग माय पॉइंट? यस। और आप देखना चाहो तो देखो, अद्विका डॉट अब मैं करने जा रहा हूं, आपको दो फंक्शन दिखाई देंगे। आपको अगर यहाँ पे किचन दिखो तो किचन यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो। यस सर। पहला किचन दिख रहा है प्रदीप, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा है, जो पेरेंट से यहाँ पे आ रहा है, ओवरराइड हो, इनहेरिटेंस होके। और दूसरा वाला कौन सा है, जो अद्विका का खुद का है। ये देखो उसके आगे ओनर भी क्या दिखा रहा है, किचन इंट ए के आगे क्या लिखा है, क्लास का नाम अद्विका, और ऊपर वाले के आगे क्या लिखा है, प्रदीप। मेरी बात समझ गए? जिसको नहीं समझ आया वो अभी बता दो। सर हम मेन फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं क्या? नहीं, मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना सकते। फंक्शन हमेशा क्लास के अंदर, दोनों चीज क्लास के अंदर, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे इसको कहते हैं ओवरराइड। तो ओवरराइड के लिए मैंडेटरी होता है कि आपके फंक्शन का सिग्नेचर जो पेरेंट में है वो चाइल्ड में, तभी वो क्या कहलाता है, ओवरराइड, वरना ओवरराइड नहीं कहलाए। समझ गए हैं? आप किसी का कोई क्वेश्चन? नो। नहीं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपके पास जो आपके पास प्रदीप के पास फंक्शंस थे, इनको अद्विका ने चॉइस थी कि ओवरराइड करे या ना करे, हिती के पास चॉइस थी ओवरराइड करे कि ना करे, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक चेंज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस प्रदीप क्लास को
इस प्रदीप क्लास को जिसके अंदर मैंने 3 फंक्शन बनाए हैं, ध्यान से एक चीज देखना, जब कोई क्लास हम बनाते हैं और उसके अंदर जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का 2 पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सिग्नेचर और इसको बोलते हैं फंक्शन की बॉडी। क्लियर है? कौन से 2 पार्ट होते हैं? ये सिग्नेचर और ये उसकी बॉडी। ठीक है? Yes. अगर किसी क्लास के अंदर फंक्शन का सिग्नेचर और बॉडी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हाँ जी कर रहा हूं, तो जब किसी क्लास के अंदर फंक्शन का सिग्नेचर भी दिया हो और साथ में बॉडी दी हुई हो, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट फंक्शन या नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। और अगर किसी क्लास के अंदर केवल फंक्शन का सिग्नेचर लिखा हो, उसकी बॉडी ना लिखी हो, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। तो आपको मैं दिखाता भी हूं कि आपके सामने बिल्कुल दिखाऊंगा कि मैं ऐसी क्लास आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं जहां प्रदीप पढ़ी है, वहीं पे एक और क्लास बनाता हूं आपके लिए जिसका नाम है रितेश, RITESH। ये मेरे ब्रदर का नाम है, तो इनके हेल्प से बनाते हैं रितेश। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, रितेश है, यहाँ पे मैं करता हूँ फिनिश, ये बन गई क्लास। अब ध्यान से देखना, इस क्लास के अंदर मैं कोशिश करता हूँ वही काम करने की जो प्रदीप ने किया है, लेकिन मैं क्या करूंगा, केवल फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा, सिग्नेचर लिखूंगा, उसका बॉडी पार्ट नहीं लिखूंगा। ठीक है? तो अच्छा, मैं अगर बॉडी पार्ट नहीं लिख रहा हूं, उसका मतलब मैं उससे बोल रहा हूँ कि भाई क्या करना है। देखो एरर क्या दे रहा होगा यहाँ पे, क्या एरर दे रहा है? सिंटैक्स एरर ऑन टू। हाँ, ये कह रहा है कि आपने सिंटेक्स एरर दिया है, या तो आप इसमें राउंड ब्रैकेट लगाओ, या कुछ ये कह रहा है करली ब्रेसेस लगाओ, कुछ कह रहा है कि भाई आपने कंप्लीट नहीं किया। तो इससे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्या, मैं इंग्लिश का फुल स्टॉप लगा देता हूँ। हमारे जावा में यही तो होता है, सेमीकोलन का मतलब एक स्टेटमेंट खत्म हो गया। सही कह रहा हूँ? यस सर। अब देखते हैं, मैंने इसको सेमीकोलन लगा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता इसकी बॉडी देना। तो क्या कह रहा है, कोई पढ़ेगा मेरे लिए एरर? कहाँ था this अजीब। method equals a body instead of a semicolon। अच्छा, इसको लग रहा है कि मैंने गलती से ऐसा कर दिया है। ये कह रहा है कि द मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ अ सेमीकोलन। ये कह रहा है कि इस मेथड को एक बॉडी चाहिए, सेमीकोलन की जगह क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। तो इसके बाद इसने मुझे 2 फिक्स करने के 2 सॉल्यूशन दिए। इसने कहा या तो बॉडी को ऐड कर दो, पहला ऑप्शन दिख रहा है ऐड बॉडी, यस। और दूसरा है चेंज रितेश डॉट टेम्पलेट टू एब्स्ट्रैक्ट, रितेश डॉट टेम्पलेट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि जो टेम्पल वाला फंक्शन है, या तो इसकी बॉडी बनाओ, अगर बॉडी नहीं बना रहे हो तो इस फंक्शन में क्या लिख दो? एब्स्ट्रैक्ट। कैसे करेंगे? देखो क्लिक करूंगा तो देखना फंक्शन में क्या आएगा, और एरर यहां से चली जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे देखो आपको क्या है कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर दिया। अब देखना जो एरर है वो थोड़ी चेंज हो गई होगी। एरर क्या दे रहा है? हाँ जी भाई बंधुओं, पढ़ लो। The abstract method temple in type Ritesh can only be defined by an abstract class। हाँ जी, तो ये सारांश में ये बोल रहा है, कह रहा है आपने मुझसे बता दिया कि ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो केवल डिक्लेयर हो, जिसकी बॉडी ना हो। बिना बॉडी का फंक्शन क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? यस सर। तो आपके क्लास में अगर आप बिना बॉडी का कोई फंक्शन बनाते हो तो जावा को कंफ्यूजन होता है कि आपने पता नहीं गलती से बनाया है कि जानबूझ के बनाया है। आप उसे बताते हो जानबूझ के बनाया कैसे? अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया तो जावा समझ जाता है कि जानबूझ के आप इसकी बॉडी नहीं देना चाहते। अब क्वेश्चन आता है कि वो कहता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हो तो कंडीशन है, किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई मेथड आप एब्स्ट्रैक्ट रख रहे हो तो वो जो क्लास है वो नॉर्मल क्लास नहीं बनती, वो क्या बनती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ध्यान से देखना, इसके अंदर ये मुझे सोल्यूशन दे रहा है कि क्या करो, इसे एब्स्ट्रैक्ट बना दो। जैसे ही मैं बनाऊंगा सारी एरर चली गई। कोई भी एरर दिख रही है? नो सर। तो ध्यान से देखिएगा कि आपने अभी तक जो क्लास पढ़ के आप आए थे उस क्लास को बोलते थे कंप्लीट क्लास और कॉन्क्रीट क्लास। कंप्लीट क्लास और कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है? ऐसे क्लास जिसके अंदर जितने भी फंक्शन बने हैं वो सारे फंक्शन क्या होने चाहिए? नॉन एब्स्ट्रैक्ट। नॉन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जितने भी फंक्शन उसके अंदर बने हैं उनका डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? बॉडी। तो मैं बार बार ये वर्ड यूज करूं कि उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए और साथ में बॉडी होनी चाहिए। इसके लिए सिंपल जान लो कि अगर मैं बोलूंगा कि केवल सिग्नेचर पार्ट है, डिक्लेरेशन है, तो मैं उसको बोलता हूं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, और अगर दोनों चीज है तो उसको बोलते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट। तो यानी कि कंक्रीट क्लास क्या होती है? जिसके अंदर सारे फंक्शन क्या होते हैं? देखो फिर बटरफ्लाई और पैरेट उड़ गए।
क्या होती है? एक क्लास जिसके अंदर कंप्लीट क्लास और कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है? जिसके अंदर सारे फंक्शन नॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एब्स्ट्रैक्ट। है ना? Non-abstract. नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसके अंदर जो फंक्शन हो उनकी बॉडी भी होनी चाहिए और सिग्नेचर भी होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर फंक्शन क्या होते हैं? दोनों हो सकते हैं। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं और साथ में नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? तो देखो इसके अंदर मैंने टेम्पल फंक्शन जो बनाया है वो एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, और मैं चाहूं तो उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी रख सकता हूं, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट एक फंक्शन क्या रखते हैं हम? Abstract. एब्स्ट्रैक्ट। तो ये बनाए, अगर मुझे इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रखने ही नहीं थे तो मुझे फालतू में ये करने की जरूरत ही नहीं थी। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के फायदा क्या है कि अगर हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी रख सकते हैं। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये वाइसा वर्सा नहीं है। वाइसा वर्सा मतलब कि अगर आपके पास एक नॉर्मल क्लास है, अगर आप उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रखते हो तो आपको अपनी क्लास को क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई क्लास पहले से एब्स्ट्रैक्ट बनी है और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना कोई जरूरी नहीं, अगर मैं इसको हटा दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? वाइसा वर्सा किसको बोलते हैं? वाइसा वर्सा मतलब दोनों तरफ से। अगर मेरी क्लास कोई क्लास नॉर्मल क्लास है और अगर मुझे उसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रखना है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास पहले से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास पड़ी है, वैसे तो ऐसे बहुत कम चांसेस आपको मिले कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी ने बनाई हो और उसने उसमें क्या रखे हो? नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रखे। बनाए उसने इसलिए होगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रखे। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस व्हिच कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए एक तीसरी कैटेगरी और आती है क्या, कि आपने देखा कंप्लीट क्लास जो होती है, कॉन्क्रीट क्लास होती है, उसमें सारे फंक्शन नॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फंक्शन दोनों के मिक्सचर हो सकते हैं। एक तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है जिसमें सारे फंक्शन क्या हो? सारे फंक्शन क्या हो? एब्स्ट्रैक्ट। मैं क्लास बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा कजिन ब्रदर है, तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई। अब इस क्लास के अंदर मैं जो फंक्शन रखना चाहता हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि सारे फंक्शन क्या होने चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। तो आपके सामने देखो मैं एक एक करके करूंगा तो आप देखना इसमें क्या होता है। मैंने एक फंक्शन बनाया इसके अंदर, तो इसे सेमीकोलन कर देते हैं। ऐसे में और फंक्शन बना लेता हूँ, ये कर दिया मैंने, डा 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 डा, किचन भी बना लेता हूँ इसके अंदर। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये कि मेरे सारे फंक्शन इसके अंदर होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा क्या करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट के लिए? ये फंक्शन मुझे एब्स्ट्रैक्ट बताना है, इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा ना? हाँ जी। Yes, yes, sir. फिर मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और सब लिखने के बाद क्लास में भी लिखना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं करना? Yes. तो जावा ने बोला कि अगर आपको पता है या आपको ऐसी क्लास डिजाइन करनी है जिसके अंदर आपको केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रखने हैं, तो उसने आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया। उसने बोला इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बोल के उसने बोला इंटरफेस। आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पूरा हटा के इसकी जगह कीवर्ड लिखो इंटर। तो ये इंटरफेस करता क्या है? इंटरफेस को बाय डिफॉल्ट पता है कि मेरे अंदर जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट। Abstract. आप चाहो तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखो या ना लिखो, मैं हटा भी दूंगा ना तब भी एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेस बाय डिफॉल्ट मान के चलता है कि अंदर फंक्शन सारे क्या है? Abstract. आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन ही नहीं है। इंटरफेस के अंदर सारे मेथड होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो उसने कहा कि आप नहीं भी लिखोगे तो भी मान लूंगा। कंफ्यूजन तो मुझे किसमें था? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, कि कौन सा मेथड एब्स्ट्रैक्ट है कौन सा मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ तो मुझे कोई डाउट ही नहीं। तो आप समझ गए तीन तरह की क्लास होती हैं। पहली होती है कंप्लीट क्लास जिसके अंदर सारे मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और तीसरी होती है इंटरफेस, जो क्या होती है? प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस को आप क्या बोल सकते हो? प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। Got it. Yes, yes, sir. अब आता है कि जैसे मैं इनके ऑब्जेक्ट बना पा रहा था, क्या मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनके भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? जैसे प्रदीप का बना पा रहा था, क्या मैं संजू का ऑब्जेक्ट बना पा सकता हूँ? क्या मैं रितेश का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ कि नहीं? तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं,
हम किसी और क्लास के अंदर एग्जांपल लेते हैं, मान लो निहारिका का एग्जांपल। निहारिका के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। किसके? सबसे पहले बनाता हूँ रितेश के। रितेश RIT इक्वल टू न्यू रितेश। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो आपके लिए कुछ अलग काम कर देगा, आप कंफ्यूज आओगे, तो मैं आपके लिए सिर्फ इतना काम करता हूँ, खुद ही हाथ से लिखता हूँ। RITESH रितेश ये है, ये लगा है, ऐसी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। Yes, sir. क्या एरर दे रहा है? क्या एरर दे रहा है? कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप रितेश। मैंने इंस्टेंशिएट मतलब बताया था क्या होता है। ऑब्जेक्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंशिएट। इंस्टेंशिएट क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। तो ये कह रहा है कि आप रितेश का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो पहला चीज ध्यान रखिए कि आप कंप्लीट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन ना आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ना इंटरफेस। समझ गए? ना आप Yes. ऑब्जेक्ट क्लास का, ना आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ना इंटरफेस का। इनका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, इनका क्या बना सकते हो? रेफरेंस। ये लेफ्ट साइड का जो कोड है देखो, इसको बोलते हैं रेफरेंस। अगर मैं अलग सी लाइन में लिख दूं ना, ये देखो, कोई प्रॉब्लम हो रही है लाइन नंबर यहाँ पे? Yes. ये देखो लाइन नंबर 14 पे कोई एरर नहीं आ रही होगी, Yes, लाइन नंबर sir. 15 पे आ रही। तो यहाँ पे देखो RI जो है वो है रेफरेंस है। रेफरेंस किसका है? रितेश का। रितेश का रेफरेंस तो बना सकते हैं, लेकिन रितेश का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मेरी बात क्लियर हो गई है? Yes. ठीक है, तो सर ऐसे। मगर समझेगा कैसे कि कौन सा क्लास एब्स्ट्रैक्ट है कौन सा नहीं? हाँ, तो उसको 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 वो आपको देखो, वो आपको उसका उसका मैटर ही नहीं। जब आप किसी क्लास को इस्तेमाल करते हो, तो इस्तेमाल करते वक्त आप चाहे इंटरफेस हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये आपके लिए मैटर करता है। क्लियर है? अब जब आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते हो, तो आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई क्या? जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उसके अंदर के फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो चाहे आप इसका एग्जाम्पल ले लो, चाहे मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ संजू का, SANJU। संजू का रेफरेंस बना देता हूँ SAN, ऐसे। ये बन गया रेफरेंस, देखो रेफरेंस बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं SAN, ऑब्जेक्ट बनाऊं न्यू संजू, तो नहीं बनाने देगा। सेम है, सेम एरर देगा, कहेगा इंस्टेंशिएट नहीं कर सकता। सही कह रहा हूं? यस। तो अब बात क्वेश्चन में आती है कि ऐसी क्लास जावा ने क्यों बना के दी जिसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। और हमारा पूरा खेल तो जानते हो क्या है? 99% खेल तो यही है कि किसी क्लास के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो इस्तेमाल कब कर पाते हैं? उनका ऑब्जेक्ट बना के। और इन दो क्लासों का हमें ऑब्जेक्ट उसने बनाने का राइट ही नहीं दिया। तो यहाँ पे अगर इन क्लास को इस्तेमाल करना है तो कैसे किया जाए? ये तो यूजलेस क्लास हो जाएंगी, रितेश भी और संजू। तो ध्यान से सुनना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दो क्लास को यूज करने के लिए आपको इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करना आपकी मजबूरी है। क्या है? मजबूरी। मजबूरी है। मतलब अगर आपको रितेश और संजू यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आपको इसका चाइल्ड बनाना ही पड़ेगा। प्रदीप जब क्लास थे तो अद्विका और हिति चॉइस थे कि बनाए कि ना बनाए, क्योंकि अगर अद्विका हिति ना भी बनाते तब भी कोई भी प्रदीप क्लास को इस्तेमाल कर सकता था डायरेक्ट। सही कह रहा हूं? प्रदीप क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। यस। लेकिन रितेश और संजू के केस में जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस है, इनको कोई डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। इनको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि पहले इनके चाइल्ड बनाए जाए। तो मैं आपके लिए एक चाइल्ड बनाता हूं, ध्यान से देखना। रितेश जो मेरे ब्रदर हैं, उनका चाइल्ड है, उनका नाम है AKSHAT अक्षत। ये सारे रियल नेम है। तो अक्षत बना रहा हूं, ये देखो। अब यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस कैसे करूंगा आपको ही पता है। जब इनहेरिटेंस करेंगे तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अक्षत का जो फादर है वो रितेश में कैसे बनाऊंगा रितेश को। तो मैं लिखूंगा EXTEND, एक्सटेंस लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा रितेश। ध्यान से देखना, यहाँ पे रितेश आपका क्या है? क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके आगे कीवर्ड क्या यूज हुआ है? क्लास। तो मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? The type Akshay must implement the inheritance abstract method stage.temple. अच्छा, अब ये देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, आपको सरल भाषा में बताता हूँ। सरल भाषा में कह रहे हैं कि आप खुद ही लॉजिक सोचो। अगर मैं इन सब एरर को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, और मैं मान के चलता हूं कि अक्षत का जो पेरेंट है वो रितेश है, तो रितेश के अंदर जो भी चीजें वो एज इट इज कहाँ आ जाएंगी? अक्षत के अंदर आ Accept. जाएंगी।
अच्छा, आप खुद इमेजिन करो, ध्यान से देखना, आपको रटना नहीं पड़ेगा जो बता रहा हूँ। अगर मैं उम्मीद करूँ ये दो चीजें थी, ये दो चीजें ऐसे ही रन टाइम पे आएंगी और कॉपी के अंदर होके किस में आ जाएंगी, अक्षत आ जाएंगी ना। Yes, मुझे sir. मुझे दिख नहीं रही लेकिन अच्छा अब मुझे बताओ, जब अक्षत के अंदर दोनों चीजें आ गई, तो अक्षत को जब दोनों चीजें मिली तो उसमें ये फंक्शन तो आपका है नॉन एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन ये फंक्शन तो क्या है, Abstract. Abstract. अगर किसी क्लास में कोई फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना मस्ट है ना। Yes. लेकिन अगर मैं फिर से अक्षत को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दूं तो फिर तो अक्षत भी यूजलेस हो जाएंगे, सही कह रहा हूं, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये काम तो सोल्यूशन नहीं है कि इसके अंदर ये मेथड ऐसे ही आने चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको दो प्रॉब्लम दे रहा था, कह रहा था एक तो क्या करो, नीचे वाला था कि मेक टाइप अक्षत एब्स्ट्रैक्ट, यानी अक्षत को एब्स्ट्रैक्ट बना दो। हमने कहा ये तो बेकार है यार, रितेश को एब्स्ट्रैक्ट बनाया, अक्षत को बना देंगे, कल अक्षत का बेटा होगा, सबको अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाते गए तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ चेन ऑफ यूजलेस क्लासेस। तो हमने क्या किया, पहला ऑप्शन चूज किया। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि अक्षत के पास जब रितेश की सारी चीजें आए तो सिर्फ आपको जावा कहता है कि जो रितेश के पास से एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनको कर दो नॉन एब्स्ट्रैक्ट, और जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है वो तो आप इजीली आ जाएंगी। तो ध्यान से देखो ऑप्शन क्या, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड का मतलब जो भी मेथड रितेश के अंदर इंप्लीमेंटेड नहीं है उसको यहाँ इंप्लीमेंट कर। तो आप अक्षत की क्लास के अंदर दो मेथड आ रहे थे, प्रदीप को आने में प्रॉब्लम नहीं है ना किचन को, क्योंकि किचन तो ऑलरेडी आ जाएगा ऐसे ही, लेकिन अक्षत का ये जो टेम्पल वाला था ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैंने अक्षत के अंदर क्या किया, टेम्पल वाले फंक्शन को क्या कर दिया, ओवरराइड। ओवरराइड, यहाँ पे ओवरराइड बोलो या इंप्लीमेंट बोलो, क्यों इंप्लीमेंट इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो रितेश के अंदर ये मेथड इंप्लीमेंट मतलब ये तो डिफाइन था ही नहीं, केवल डिक्लेयर था, इसलिए लोग यूज करते हैं कि मैंने क्या कर दिया, अक्षत में उसको इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि वहां तो उसकी बॉडी थी नहीं। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अक्षत टेम्पल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल लेते हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसका चाइल्ड बनाते हैं, चाइल्ड के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड करने के बाद अब किसी को इस्तेमाल करना है तो क्या ऑब्जेक्ट बनाएगा, अक्षत का। किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, अक्षत का ऑब्जेक्ट बना के वो इस टेम्पल को भी इस्तेमाल कर लेगा, और जो रितेश के पास ये आपका फंक्शन पड़ा है किचन, इसको भी इस्तेमाल। हाँ जी, किसी को डाउट कि क्या करेगा, अक्षत का ऑब्जेक्ट बना के वो सारी चीजें इस्तेमाल कर सकता है, अक्षत का ऑब्जेक्ट बना के वो टेम्पल भी इस्तेमाल कर लेगा, और जो मेथड रितेश के अंदर पड़ा हुआ है कौन सा, किचन, उसको भी इस्तेमाल कर। तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में आपको इनहेरिटेंस करना क्या है, मस्ट। अगर नहीं किया तो आप कभी उस क्लास को इस्तेमाल नहीं कर। समझ गए। Yes. और सेम चीज क्या है इंटरफेस के साथ है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इसको यहां से हटा के अक्षत को मैं बोलूं कि रितेश की जगह वो अगर संजू को करते जो कि इंटरफेस है, तो देखो क्या होगा, पहला डिफरेंस, जब कभी एक क्लास और दूसरी दो क्लासेस जिनके बीच आप इनहेरिटेंस लगा रहे हो, अगर ये दोनों क्लासेस आपकी क्या है, क्लास है, जिनमें क्या कीवर्ड यूज हुआ है, क्लास का, ये भी क्लास, और रितेश के साथ कीवर्ड यूज हुआ है क्लास, भले एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन क्लास। तो इनके बीच में जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है एक्सटेंड। लेकिन अगर आपका चाइल्ड एक क्लास है और पेरेंट जो है वो क्लास ना होके इंटरफेस है, तो यहाँ पे कीवर्ड चेंज हो जाता है, एक्सटेंड की जगह लिखते हैं इम्प्लीमेंट। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सारे रूल वही है, देखो वही रूल होगा। अगर मैं कर्सर करूंगा तो वो बोलेगा क्या करो, कि आपका कह रहा है कि आपका यहाँ पे जो है इसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अरे कहाँ गए भाई, अरे सॉरी, रितेश नहीं संजू कर दो, संजू का एग्जांपल है ऐसे। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे करूंगा तो देखो क्या आएगा, अब मैं करूंगा तो इस संजू के मेथड को क्या करेगा, बोलेगा इंप्लीमेंट करो। अच्छा इंपोर्ट करा, पहले तो इंपोर्ट कर दो, फिर कहेगा अब इसके अंदर देखो कौन से मेथड आ गए। अब संजू के अंदर चूंकि सारे मेथड क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट, तो यार सारे मेथड आ गए इंप्लीमेंट करने को। Yes. और एक बार ये मेथड इंप्लीमेंट हो गए तो अक्षत का आप ऑब्जेक्ट बनाओ और सारे मेथड इस्तेमाल करो। तो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इसलिए आता है कि मतलब इसका इस्तेमाल कब होता है कि जब आप क्लास को डिजाइन कर रहे होते हो, तो क्लास को डिजाइन करते वक्त जब आपको ये पता हो कि क्लास का नाम क्या होगा, क्लास के फंक्शन के नाम क्या होंगे, लेकिन उसके अंदर का कोड आपको नहीं पता। मेरी बात समझ रहे हो।
तो आप ऐसी क्लास बनाते हो। अब आपको बहुत अच्छा रियल एग्जांपल बताता हूँ। आपको, आप लोग को अगर पता ना हो, पता है कि नहीं आई डोंट नो, अब तो आपने फ्रिज वो देखे भी नहीं होंगे। किसी ने कैलविनेटर का नाम सुना है? किसी ने कैलविनेटर फ्रिज का नाम सुना है? No, sir. नहीं सुना। नहीं। अब आपको बताता हूँ कि हमारे टाइम में, मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ, लेकिन हमारे टाइम में कैलविनेटर का फ्रिज आता था। और एक्चुअली क्या था, फ्रिज केवल कैलविनेटर ही बनाता था। कैलविनेटर का मतलब, फ्रिज बनाने का मतलब, जो उसके अंदर की जो कंप्रेसर और जो बॉडी थी वो कौन बनाता था? कैलविनेटर। और करता क्या था, ये जितने कंपनी आपकी है, चाहे एलजी ले लो, सैमसंग, ये फ्रिज का बनाते थे बाहर से मॉडल। क्या बनाते थे? मॉडल। लेकिन अंदर की जो मशीन लेते थे वो किससे लेते थे? कैलविनेटर से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपका सैमसंग की कंपनी में या एलजी की कंपनी में फ्रिज बनता था, तो वो क्या बनाते थे? केवल बॉडी, ओ सॉरी, केवल बाहर का स्ट्रक्चर। क्या बनाते थे? स्ट्रक्चर। Structure. उसके अंदर का जो बॉडी है, जैसे वो काम करेगा, मतलब फंक्शन कैसे, ठंडा करेगा, कूलिंग करेगा, उसकी क्या होगी, ये सब डिसाइड होता था, कैलविनेटर करता था। तो आपको बताने का मतलब ये है कि जब सैमसंग अपने उसको डिजाइन करता था, तो वो कहता था कि मेरे फ्रिज का नाम क्या होगा, मॉडल क्या होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे उसमें। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता था? कैलविनेटर। तो जब आप अपने रियल लाइफ में कोई ऐसी क्लास डिजाइन करते हो जिसमें आपको क्लास का नाम पता है, फंक्शन आपको पता है कि ये फंक्शन भैया इसमें होने चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, अगर मान लो राहुल कल को क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी कार को मतलब कार को फैक्ट्री खोलते हैं। तो कार फैक्ट्री खोलने का मतलब वो कार को बनाएंगे। ठीक है, तो राहुल को एक चीज तो पता है कि कार के अंदर वो अपनी कार का डिजाइन करते हैं, तो कार का नाम रख लेंगे। जैसे राहुल ने अपनी कार का नाम रख लिया, मैं आपके सामने रख के भी दिखाता हूँ, ये देखो। राहुल ने फैक्ट्री खोली, राहुल ने बोला कि मैं अपनी कार डिजाइन करूंगा, उन्होंने अपनी राहुल कार का नाम रखा राहुल कार। ठीक है, तो राहुल को अपनी कार का नाम पता था, उन्होंने राहुल कार रख दिया। अब राहुल को कार डिजाइन करते वक्त भले ये ना पता हो कि मेरे कार के अंदर, मैं अपनी कार के मॉडल में स्टार्टिंग कैसे होगी, उसके गियर कैसे चेंज होंगे, लेकिन ये तो पता है ना राहुल को कि क्या राहुल बिना स्टार्ट फंक्शन के कार बना सकते हैं? क्या कोई ऐसी कार बताओ जिसमें स्टार्ट करने की, कोई दुनिया में खरीदेगा ऐसी कार जो स्टार्ट ना हो सकती हो? इसका मतलब राहुल की क्लास में स्टार्ट फंक्शन तो होना चाहिए। उसके अंदर की कोडिंग क्या होगी वो राहुल को नहीं पता है भले भी। सही कह रहा हूं? वो राहुल डिसाइड करेंगे कि चलो इसमें K3 इंजन लगाऊंगा, K4 लगाऊंगा, पेट्रोल लगाऊंगा, डीजल लगाऊंगा, वैसे स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये जरूर पता है उसे कि इसके अंदर ये फंक्शन होना क्या है, मस्ट। सही कह रहा हूं? हाँ जी। तो तब जब कोई बंदा ऐसे फंक्शन, ऐसी क्लास डिजाइन करता है जिसके अंदर उसको पता है भाई ये फंक्शन होने चाहिए, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि इसके अंदर फंक्शन, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, इसके अंदर डिसाइड करने का काम अभी नहीं होगा, बाद में होगा, तो हम ऐसे क्लास को डिजाइन करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस। देखो, स्टार्ट भी होगा, स्टॉप भी होगा, ये दो फंक्शन के बिना तो दुनिया का कोई भी व्हीकल लॉन्च ही नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes. तो हम लोग को इतनी ज्यादा इन सब की जरूरत पड़ती नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेवलपर जब अपनी क्लास को डिजाइन करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, तब हमारे लिए इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि किसी क्लास के अंदर अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो फंक्शन डिक्लेयर यानी एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों होंगे, और अगर वो इंटरफेस है तो उसके अंदर केवल एब्स्ट्रैक्ट होंगे। और इन दोनों क्लास को इस्तेमाल अगर आपको करने को दिया जाए तो इनके रेफरेंस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इनको इनहेरिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए? Yes. अच्छा, अब मैंने आपको उस दिन एक और चीज बताई थी जो आपको फिर से बता रहा हूं कि किसी भी क्लास को जब इस्तेमाल करते हैं तो किसी क्लास का आप बनाते हैं ऑब्जेक्ट और रेफरेंस। तो आपको मैंने उस दिन ये तो बता ही दिया था क्या कि आपके पास यहाँ पे मान लो पेरेंट क्लास है, प्रदीप का एग्जांपल ले लो, प्रदीप PRA, इसका ऑब्जेक्ट किसका, ये किसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है? और मैंने कल ये भी बताया था उस दिन कि अगर मैं चाहूं तो प्रदीप के ऑब्जेक्ट से ही किसको पॉइंट करा सकता हूं? किसी भी चाइल्ड को। ये बताया था ना मैंने? Yes. ये देखो, तो इसका फायदा कहाँ उठाते हैं कि यहाँ पे फायदा उठाने के अलावा आपके एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में तो बहुत फायदा उठाते हैं। क्या कि अगर आपका पेरेंट चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चाहे इंटरफेस हो, यहाँ तो हम रेफरेंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ऐसे RITESH, देखो रितेश का रेफरेंस बना लूंगा मैं, RIT, और इसके बाद जो भी आपका चाइल्ड है
उसको जो आपने ओवरराइड करा रखा है उसका मैं इससे पॉइंट करा दूंगा। तो रेफरेंस आप किसी का भी बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? केवल जब तक वो कंप्लीट क्लास ना हो। देखो यहाँ पे अक्षत लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आई? सर फिर से रिपीट करना है। मैंने हाँ सर, फिर बोला, से रिपीट कर दीजिए। हाँ मैंने बोला कि आप रेफरेंस तो किसी भी क्लास का बना सकते हो, चाहे वो क्लास हो या एब्स्ट्रैक्ट हो या इंटरफेस हो, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनता है हमेशा? जो कंप्लीट क्लास हो। तो आप रेफरेंस देखो, रितेश का भी बना लूंगा, संजू का भी बना लूंगा, लेकिन जो आगे ऑब्जेक्ट बनेगा, वो पॉइंट करेगा, वो क्या होना चाहिए? केवल क्लास का। तो आपका क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंट करने के लिए, क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंट करने के लिए जरूरी है ना कि इंटरफेस हो, तो क्या हो? उसका चाइल्ड। अगर यस उसका सर। नॉर्मल चाइल्ड है तो पॉइंट नहीं कर सकता, उसके अंदर अक्षर को क्या करना चाहिए? इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ये देखो, अगर मैंने यहाँ कर दिया तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। ये देखो, कोई एरर कहाँ भाई साहब? मैंने कहा कुछ गड़बड़ किया। अच्छा, मैंने एक्सेप्ट यहाँ संजू लिख दिया। अक्षत को पहले रितेश लिखो, मैंने रितेश का क्लास बनाया तो रितेश लिखना पड़ेगा ना। और यहाँ रितेश लिखने के लिए फिर से क्या गलती है? यहाँ पे इंप्लीमेंट की जगह, एक्सटेंड। हाँ। तो सारी चीज याद रखना। अब देखो यहाँ से एरर चली जाएगी। अच्छा, ये इसमें ड्राइंग रूम में क्या कर रखा है? ड्राइंग रूम नहीं है उसमें। अच्छा, रितेश में ड्राइंग। हाँ, तो इसमें ऐसे। अब आ जाओ निहारिका पे। ये देखो, ये कोड प्रॉपर है। यहाँ पे अक्षर क्या है? एक जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आपकी रितेश थी उसको ओवरराइड करके बना दिया गया है। तो अब ये नॉर्मल क्लास हो गई, रितेश रेफरेंस है। तो देखो, इंटरफेस का रेफरेंस है और ऑब्जेक्ट क्लास किस बनी? क्लियर है? अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये आपका थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, तो उसकी प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस मांगता है आपसे कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखो। और किसी को कुछ पूछना है? सर अब प्रदीप क्लास में जाओ। प्रदीप क्लास में जाओ, बताइए जल्दी से। और कोई भी एक फंक्शन को आप स्टैटिक कर दो। हाँ जी, पब्लिक, और यहाँ पे कर देता हूँ स्टैटिक। तो इस ये ओवरराइड हो सकता है क्या? अब मैं आपको बताता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो राहुल ने पूछी है। देखो राहुल, आप लोग की मदद ऐसे ही करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें पूछ के। जब आपके पास कोई चीज स्टैटिक होती है तो स्टैटिक किसको बोलते हैं? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? शेयर। शेयर। यस। स्टैटिक का यस मतलब सर। शेयर, मतलब शेयर का मतलब क्लास लेवल पे जब भी कोई चीज शेयर्ड होगी तो क्लास, क्योंकि देखो शेयर का मतलब सारे ऑब्जेक्ट की भी शेयर्ड हो, और सारे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को एक साथ क्या बोलते हैं? क्लास। तो जब भी कोई चीज स्टैटिक शेयर्ड होती है तो ध्यान रख के देखना कि कोई भी चीज शेयर्ड होती है तो वो उसका ओवरराइड नहीं होता है, उसका ओवरराइड नहीं होता है। इसके केस में अगर आप सेम ये मेथड ध्यान से रखना, अगर आपने सेम ये मेथड किसी भी चाइल्ड में बना दिया तो ये ओवरराइड नहीं होता है। ये क्या होता है? ओवरराइड नहीं होता है। इसको बोलते हैं हाइडिंग। इसको क्या बोलते हैं? हाइडिंग। आपकी स्टैटिक चीजें कभी भी ओवरराइड नहीं होती हैं। बस होता क्या है कि ये स्टैटिक का मतलब ये आपकी इस क्लास से रिलेटेड प्रदीप का अपना स्टैटिक मेथड है और अद्विका के अंदर ये अपना स्टैटिक मेथड है, लेकिन ये ओवरराइड नहीं है। ये ओवरराइड नहीं। अब मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो, यहाँ पे टेम्पल को ले लिया और यहाँ पे किचन को ले लिया। किचन का ये मेथड भी मैं ओवरराइड करता हूँ किसमें? अद्विका में। सेम तरीके से कर दिया। हाँ जी, देखो, किचन मेथड जैसा आपका यहाँ लिखा हुआ है और टेम्पल जैसा यहाँ लिखा है, दोनों को मैं एज इट इज कॉपी करके यहाँ ले आया। बस दोनों में नाम चेंज कर देता हूँ। कर दो चेंज। ये देखो, कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ओवरराइड हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, या इसको समझने के लिए स्पेशली देखना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अद्विका, अद्विका इक्वल टू न्यू अद्विका, और लिखा अद्विका डॉट किचन, और अब मैं लिखता हूँ अद्विका डॉट टेम्पल। आप सिर्फ ये देखना कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। आप यहाँ पे ये देखना। नहीं अच्छा, होगा ना ओवरराइड? नहीं, हाँ ओवरराइड नहीं होगा, तभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ओवरराइड नहीं होगा। लेकिन आपको देखो क्या होगा, आउटपुट कैसे आता है। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आपको। आउटपुट क्या आया? अद्विका का आया। हाँ हाँ, अरे अब अभी आप परेशान मत हो। देखो, यही तो मजेदार चीज है, इसी को कहते हैं इंटरेस्टिंग ड्रामा। अब एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं काम करता हूँ, ऊपर जो अद्विका का ऑब्जेक्ट मैं अद्विका का ही बनाऊंगा। ध्यान से देखना, अद्विका का ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन रेफरेंस बनाऊंगा किसका? प्रदीप का। ध्यान से देखना,
बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आपको। प्रदीप PRA और सारे काम वही करूंगा। देखना प्रदीप, यहाँ पे ये दो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना, ये फंक्शन कॉल करूंगा, दोनों केस में ऑब्जेक्ट किसका बना है? अद्विका का। यहाँ पे भी अद्विका, यहाँ पे भी अद्विका, बस यहाँ पे रेफरेंस प्रदीप का और यहाँ पे रेफरेंस किसका है? अद्विका का। सही कह रहा हूँ? यस। अब ध्यान से देखना, आपको इंटरेस्टिंग जावा दिखाता हूँ, इसको रन करता हूँ, आउटपुट देखना क्या है। क्या आउटपुट आया? अद्विका एक काम करते हैं, एक एसओपी टेम्पल। में एक यहाँ पे बीच में ये भी लगा देते हैं, ताकि आप लोग को अच्छा रहता है ना, जरा सेपरेशन लगा के, बढ़िया रहे कि ऊपर वाला अलग दिखाई दे। हाँ जी, देखो ध्यान से देखना, एक्सप्लेनेशन देखना। सबसे पहले क्या होता है, ये साइड होता है ऑब्जेक्ट और ये साइड होता है रेफरेंस, ठीक है? हाँ जी, ध्यान से सुनना, सब लोग सुनना। जब आप कोड को ध्यान से देखना, मैं कोड को कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा अद्विका डॉट किचन, देखना कंट्रोल कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा है? अद्विका, अद्विका के किचन में जा रहा है। यहाँ पे अद्विका डॉट टेम्पल कर रहा हूँ, देखना कंट्रोल कहाँ जा रहा है? अद्विका टेम्पल में। अब जरा प्रदीप के केस में देखना कहाँ जा रहा है। प्रदीप डॉट किचन किया, कहाँ गया? चलिए अब आते हैं, जरा प्रदीप PRA डॉट टेम्पल करते हैं, कहाँ जा रहा है? अब मुझे एक चीज बताना, ये आउटपुट तो बड़ा आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे अद्विका डॉट किचन किया, तो यही वाला तो प्रिंट हुआ, अद्विका वाला। निहारिका प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? यस। मैंने अद्विका डॉट टेम्पल किया तो ये वाला प्रिंट हुआ, कोई मैजिक नहीं है, सही है? हाँ। अब क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे प्रदीप डॉट किचन किया, जा रहा है प्रदीप डॉट किचन में, तो ये प्रिंट क्यों कर रहा है अद्विका किचन? समझ रहे हैं? क्योंकि वो पहली हाँ जी, बिल्कुल सही जो राहुल बोलने जा रहे हैं। जब कभी आपका प्रोग्राम, दो प्रोग्राम के फेज होते हैं, एक होता है कंपाइलेशन और एक होता है रन। जब प्रोग्राम आप कंपाइल करता है तो PRA करने, यानी जो रेफरेंस होता है उससे चेक करता है कि ये फंक्शन उसमें है कि नहीं है। जब आपने कोड लिखा तो ये PRA को चेक करने, PRA किचन को चेक करने कहाँ गया? प्रदीप के पास। कहाँ गया? ध्यान से निहारिका समझिए क्या कह रहा हूं। जब आप अपना कोड लिखते हो तो PRA डॉट करने का मतलब ये किसके पास चेक करने जाएगा? रेफरेंस के पास। प्रदीप के पास। प्रदीप जिसका भी रेफरेंस बना उसके पास चेक करने गया, उसके पास मिल गया, खुश हो गया। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो रन करते वक्त ये क्या करता है, जिसका ऑब्जेक्ट बनता है सबसे पहले किसके पास जाता है? उसके पास। ये रेफरेंस के पास नहीं जाता है, पहले किसके पास जाता है? ऑब्जेक्ट के पास। अगर ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट के पास। फंक्शन मिल गया तो उसे कॉल करेगा, नहीं मिला तो किसके पास जाएगा? पैरेंट के पास। आप मुझे बताओ, भले इस कोड को करते वक्त ये किचन इसको यहाँ मिला था PRA, लेकिन जब कोड रन करते हो तो पहले ढूंढता है कहाँ पे? यहाँ पे। इसके अंदर इसे मिल गया तो कॉल कहाँ करेगा? इसका। करा कि नहीं करा? हाँ जी, निहारिका तो यस बोल ही नहीं रही है। यस यस। ग्रेट। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने इस टेम्पल को, यहाँ पे प्रदीप टेम्पल लिख के आ रहा है, थोड़ी देर के लिए स्टैटिक को हटा दो, इसको ये स्टैटिक हटा दो, ठीक है, और यहां से भी स्टैटिक हटा दो। अब इसमें प्रदीप टेम्पल और अद्विका टेम्पल में कोई डिफरेंस नहीं लगा। इस प्रोग्राम को फिर से रन करो और देखो आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे भी अद्विका टेम्पल आ गया। यस। क्यों आ गया? फिर से देखना, कंपाइल टाइम पे इसने चेक किया कि भाई प्रदीप टेम्पल गया, यहाँ पे था, लेकिन रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाया किसका? ऑब्जेक्ट से ले लिया इसने, इसी कोड इसने से। ऑब्जेक्ट से ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ स्टैटिक करने से कि इसने इस रूल को फॉलो नहीं किया। तो बताता हूं क्या हुआ। जब भी कोई चीज स्टैटिक बनती है तो स्टैटिक का मतलब होता है कि वो ओवरराइड का पार्ट नहीं है, ओवरराइड का पार्ट नहीं है, स्टैटिक चीजें ओवरराइड नहीं होती। अब जब ये क्वेश्चन, जब यह कोड चलता है तो ध्यान रखना, जब ये कोड यहाँ पे प्रदीप डॉट टेम्पल चला तो ये गया प्रदीप के पास और चेक किया प्रदीप है, और ये कौन सा है? स्टैटिक है। मेरी बात समझिए, क्या है? स्टैटिक। तो कोड चलते वक्त भी ये चाइल्ड के पास नहीं, ये चाइल्ड के पास नहीं जाता है, ये किसके पास जाता है? पेरेंट के पास। यानी कि अगर कोई चीज स्टैटिक है तो वो ओवरराइड को फॉलो नहीं करता है।
मेरी बात समझ में आई? देखो टेम्पल फंक्शन चाइल्ड के पास था, लेकिन ये किसको कॉल कर रहा है? जिसका रेफरेंस बना। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसका मतलब स्टैटिक होगा वो पेरेंट का ही वैल्यू लेगा। पेरेंट का, आप पेरेंट का बोलो या सिंपल बोलो कि जिसका रेफरेंस बनाया, यानी कि कंपाइल करते वक्त जहां पे ढूंढता है, रन टाइम करते वक्त भी कहां ढूंढेगा? वहीं पे ढूंढेगा। यानी कि अगर स्टैटिक चीजों को कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों के केस में उसी जगह ढूंढता है, लेकिन आपका नॉन स्टैटिक के केस में रन करते वक्त ऑब्जेक्ट में ढूंढता है, नहीं मिलता है तो पेरेंट। समझ गए? यस इसीलिए आपके यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब कोड करते वक्त इसने टेम्पल को यहीं ढूंढा और रन करते वक्त भी यहीं से ढूंढा। लेकिन प्रदीप के केस में क्या हुआ? इसने प्रदीप के अंदर ढूंढा और रन टाइम करते वक्त भी इसने क्या ढूंढा? प्रदीप में, क्योंकि टेम्पल स्टैटिक था। लेकिन किचन के केस में ऐसा नहीं हुआ। किचन इसने ढूंढा यहाँ पे और रन करते वक्त चला दिया अद्विका का। समझे? यस तो इंटरव्यू में आप एक चीज बोलना सीधा कि स्टैटिक फंक्शंस ओवरराइड नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हिडन। मतलब चाइल्ड के अंदर से पेरेंट का ये फंक्शन ओवरराइड नहीं होता, लेकिन पेरेंट के लिए फंक्शन क्या हो गया? हाइड हो गया। क्या हो गया? हाइड। उसे पता ही नहीं है कि पेरेंट के पास ऐसा कोई फंक्शन, क्योंकि जिंदगी में आप अद्विका के ऑब्जेक्ट बना के इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। समझ में आया? यस Yes, sir. तो ये जो मैंने आपको वीडियो बनाया, इस वीडियो को जरूर आप 1-2 बार देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? Yes. और किसी को कोई Yes. क्वेश्चन? सर क्या पूछना वाला था मैं अभी, वो सुपर क्लास और सब क्लास का बता दो ना थोड़ा। सुपर क्लास और सब क्लास को आपने टर्म बोले हैं। होता क्या है? सुपर क्लास सब क्लास का मतलब होता है हर क्लास का जो पेरेंट होता है वो उसका सुपर क्लास होता है, और पेरेंट के लिए वो सब क्लास होता है। यानी अगर मैं प्रदीप को पेरेंट बोलूं और अद्विका को चाइल्ड बोलूं, तो ये आप कह सकते हो कि प्रदीप जो है वो अद्विका की क्या है? सुपर क्लास है। और या उल्टा बोलो, अद्विका प्रदीप की क्या है? हाँ जी, सब क्लास है। मेरी बात समझ रहे हैं पहले? सर फिर से बता दो एक और। हाँ, मैंने बोला कि आपके पास ये दो, एक क्लास है अद्विका और प्रदीप, दोनों में क्या रिलेशन है? चाइल्ड और पेरेंट का, पेरेंट और तो जो आपने सब और सुपर बोला है उसको वो टर्म है। वो टर्म कैसे यूज करते हैं? हम बोलते हैं, अगर मैं बोलूंगा कि अद्विका प्रदीप की क्या है? सब क्लास है। ओके। सब क्लास बोलो या चाइल्ड क्लास बोलो? सब क्लास बोलो या चाइल्ड क्लास बोलो? और अगर मैं पूछो प्रदीप अद्विका का क्या है, तो आप बोलोगे प्रदीप अद्विका की सुपर क्लास है। क्या है? सुपर क्लास। तो ओके। ऐसे ही हर क्लास की अपनी एक सुपर क्लास हो सकती है और अपनी उसकी एक सब क्लास हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे इंटरव्यू का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कोई जरूरी नहीं कि हर क्लास की कोई सब क्लास हो, कोई जरूरी नहीं कि हर क्लास की कोई, सब क्लास हो। लेकिन हर क्लास की एक सुपर क्लास होती है। आपने अगर नहीं भी बनाई है, चलो किसी ऐसे का एग्जांपल लेते हैं, निहारिका का। निहारिका, यहाँ पे आपके क्लास में कोई रिलेशन है? नो नो। आपकी क्लास बड़ी सिंपल बनी है, पब्लिक क्लास निहारिका। यस तो इसमें ना कोई एक्सटेंड लगा है, ना कोई लगा, ना इसका कोई पेरेंट तो है नहीं, है ना? इसका मतलब ये किसी की चाइल्ड नहीं है। मैं आपकी रियल लाइफ से ना हटके जावा में आता हूँ, लेकिन जावा में जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो उसका एक अपना पेरेंट होता है। वो बोलता है ना, अपना माई बाप जो होता है, वो हर क्लास का एक अपना पेरेंट होता है बाय डिफॉल्ट, आप बोलो या ना बोलो। और उस पेरेंट का नाम है, पता है किसी को? जो हमारे वीडियो देखता है उसको थोड़ा थोड़ा पता होता है। हर क्लास का एक पेरेंट होता है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास है, ध्यान से रखना। ऑब्जेक्ट नाम की क्या है? एक क्लास। आप Class. देखना चाहो, देखो मैं आपको ऑब्जेक्ट क्लास का दिखाता भी हूँ। देखो ऑब्जेक्ट का OBJECT, और इसका रेफरेंस का नाम रखता हूँ OBJ। देख रहे हो ऑब्जेक्ट नाम की? देखो ये दिख रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास दिख रही है। यस तो आपके जावा में, जावा ने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। जावा में कोई भी कभी चीज ना मैंने देखा यूजलेस नहीं करी है, और वो क्या बोलते हैं, नॉनसेंस वाली नहीं करी। अच्छा, एक आपको पता है ना, अगर मैं अपने ऊपर मैं आप हम लोग सब चले जाएं, ठीक है, हम लोग अपनी हायरार्की में ऊपर चले जाएं, तो आप सबको पता है ना, हम सबका
जो अस्तित्व है, आई मीन टू से दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम ह्यूमन बीइंग। हाँ, वो क्या बोलते हैं, अगर आपने हिंदी मीडियम पढ़ी है तो बोलते हैं मनु और शत्रुपा। सुना है किसी ने? नहीं सुना? क्या? चलिए, क्या? हाँ, हम सब का जो जन्म हुआ है वो दुनिया का जो पहला मानव था उससे हुआ है। वो जो एक प्लेयर था उनका नाम था मनु और शत्रुपा। हिंदी मीडियम के छात्र ये जानते हैं, नहीं जानते तो इंग्लिश मीडियम के जानते हैं, एडम और ईव। सुना है एडम ईव? हाँ अरे हाँ, मैंने हिंदी वाला सुना। हाँ, हिंदी वाला सुना है। तो आपके इस दुनिया का जो सबसे सबसे पहले मानव जो माने जाते हैं, जिनसे हमारे सारे मानवों का जन्म हुआ है, उनको बोलते हैं एडम और ईव इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में उनको हम बोलते हैं मनु और शत्रुपा। मतलब दो थे हमारी मैथोलॉजी में, उसको बोलते हैं मनु और शत्रुपा, यानी कि वो हैं। तो जावा ने कहा कि जावा ने कहा रियल वर्ल्ड में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो किसी के मतलब जिसका कोई सुपर पेरेंट ना हो। कोई भी इस दुनिया में आएगा तो उसका एक सुपर पेरेंट होता ही है। तो इसीलिए हमारे माना गया कि आप जब यहाँ पे आओगे तो बिना पेरेंट के किसी का जन्म होता ही नहीं। ये रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई फॉलो ना करे बातों से, लेकिन रियल लाइफ का। तो जावा ने बोला इसीलिए इस जावा में चाहे इसके अंदर की कोई बनी हुई क्लास हो, चाहे आप बनाओ, हर का एक पेरेंट बाय डिफॉल्ट होगा। वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको प्रूफ करता हूं। और उसने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि जब भी कोई क्लास आप बनाओगे या कोई भी क्लास आप बनाओगे या कोई भी क्लास जावा में पहले से बनी होगी, तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शन प्रोवाइड करना चाहता हूं बाय डिफॉल्ट। और वो कैसे प्रोवाइड करूंगा? अगर मैं सबकी एक कॉमन क्लास बना दूं, सबका पेरेंट। तो ध्यान से देखना, प्रदीप के अंदर मैं आपको आज कुछ फंक्शन दिखाता हूं जो प्रदीप ने खुद नहीं लिखे हैं। पी आर डॉट, अरे पी आर डॉट, अरे ये मेरा पीआर डॉट। भाई सॉरी, मैंने क्लास का नाम लिख दिया, सॉरी। पी आर डॉट करना था, राहुल ने पकड़ लिया। ये देखो पी आर डॉट। इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो क्या कुछ फंक्शन ऐसे दिख रहे हैं जिनका ओनर के आगे प्रदीप ना लिख के ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है? हाँ। ऐसे 7 Yes. फंक्शन, ऐसे 7 फंक्शन होते हैं। इक्वल्स, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई ऑल, टू स्ट्रिंग, वेट वेट वेट, ठीक है। तो ये फंक्शन कहां से आ रहे हैं? प्रदीप के पास तो है नहीं, और मैंने बताया किसी के पास फंक्शन कहां से आएंगे, या तो उसके होंगे या उसके पापा के होंगे। तो ये फंक्शन कहां से आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से। ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट क्लास के आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास इसका पेरेंट है। अब ये फंक्शन देखना केवल प्रदीप के पास नहीं है, दुनिया की कोई भी क्लास उठा के देख लो। मैंने निहारिका का बनाया, कहीं निहारिका ही है, निहारिका का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, NIHARI। तो ये सबका पेरेंट है। निहारिका NI करते हैं और NI करके ऐसे ही कर लेते हैं, NI डॉट। देख रहे हैं सारे फंक्शन? यस। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास कह सकते हो आप। इंटरव्यू बोलना, उसे मजा भी आएगा, इंजॉय भी करेगा और हंसेगा भी। अगर वो हिंदी माध्यम का छात्र है तो बोलना सर ऑब्जेक्ट क्लास वैसे ही है जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे हिंदी में मनु और शत्रुपा और इंग्लिश में एडम और ईव जो पहले प्राणी थे हमारे, वैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास है। और उसके पास जो फंक्शन है वो ये सबको प्रोवाइड करता है। ये क्लास मैंने बनाई है, निहारिका ना। अच्छा, अब वो क्लास देखते हैं जो जावा ने खुद बनाई है। जावा की क्लास का नाम है स्ट्रिंग। जावा की एक क्लास का क्या नाम है? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को भी दिखाता हूं। अगर मैं str डॉट करूंगा तो इन भाई साहब के पास भी देखो सारे फंक्शन दिखेंगे। दिख रहे हैं? यस। हाँ जी, दिख रहे हैं। अच्छा, आप Yes. इसमें मैं आपको वो दिखाता हूँ, टू स्ट्रिंग दिखाता हूँ, टू स्ट्रिंग मेथड दिखाता हूँ। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बताऊंगा। ये टू स्ट्रिंग मेथड दिख रहा है? हाँ। इसका ओनर कौन है? स्ट्रिंग। इसका ओनर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के बताएगा मुझे। मैं आपसे बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट क्लास का फंक्शन है ये टू स्ट्रिंग मेथड, लेकिन ये टू स्ट्रिंग को टू स्ट्रिंग की जगह इसका ओनर स्ट्रिंग दिखा रहा है। आप बता सकते हो कि आपके केस में अगर आप क्या करते कि ऐसा ये हो जाता? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर प्रदीप है, मैं आपसे बोल रहा हूं प्रदीप को ऑब्जेक्ट मानो और अद्विका को चाइल्ड मानो। मैं कोई फंक्शन ऐसा दिखा रहा हूं जो मुझे पता है प्रदीप के पास है, लेकिन वो अद्विका का ओनर कब दिखाएगा? अगर अद्विका ने उसको ओवरराइड कर दिया है। अरे भैया, बताया था नहीं बताया था? आप ये देखो Yes. ना, अद्विका के अंदर जाओ, यहाँ पे अद्विका डॉट टेम्पल जो कर रहा है या अद्विका डॉट किचन कर रहा है, इसका ओनर कौन दिख रहा है? अद्विका डॉट किचन में कौन दिख रहा है? ये क्यों अद्विका दिख रहा है? क्योंकि अद्विका ने इसको क्या किया है। Override. अब एक काम करो ना,
आजा प्रदीप से किचन के मेथड को हटा दो। अब देखो वहां क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखना, फिर से कोडिंग में जा रहा हूं मैं। अब कहाँ गया, कौन सा मेथड था, कौन सा था? और सॉरी, मैंने यहाँ से नहीं मैंने गलत किया ना, यहाँ से नहीं हटाना था, मुझे हटाना है अद्विका से। अद्विका से हटा दो। अब मुझे दिखाना यहाँ पे इसका ओनर कौन दिखाई देगा। किचन का ओनर कौन दिख रहा है इस समय? प्रदीप। क्यों दिख रहा है? इसका मतलब अगर चाइल्ड ने ओवरराइड कर दिया है तो उसी फंक्शन का ओनर कौन बन जाएगा? चाइल्ड। अब आपको पता है स्ट्रिंग के केस में क्या हुआ है, जितनी भी जावा की इनबिल्ट क्लासेस हैं उन्होंने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को क्या कर दिया है, ओवरराइड। इसीलिए आपको यहाँ पे टू स्ट्रिंग में इसका ओनर दिख रहा है स्ट्रिंग। एक्चुअली इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट था ऑब्जेक्ट, लेकिन उसने कर दिया इसको ओवरराइड। मेरी बात समझे? और जो ओवरराइड नहीं किया होगा वो आज भी इसमें ऑब्जेक्ट दिखा रहा होगा, दिखाता हूं आपको। ये मेथड दिख रहा है गेट क्लास, इसका ओनर कौन है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ने इसको ओवरराइड नहीं किया। और देखो ये देखो, ये दिख रहा है नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, जो इन सब का ओनर ये। तो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वरना आप कंफ्यूज। आप सिर्फ याद रखो कि बाय डिफॉल्ट जावा में हर क्लास का एक पेरेंट होता है, ऑब्जेक्ट क्लास। अगर आपने बीच में कोई हायरार्की मेंटेन कर ली तो आपका टॉप मोस्ट फिर भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। अब मेरी क्लास में एक हायरार्की बनी है, प्रदीप पेरेंट है और अद्विका चाइल्ड है, तो अद्विका का पेरेंट हो गया प्रदीप। प्रदीप का पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो आप जो भी हायरार्की मेंटेन करो उसके टॉप में अपने आप चला जाएगा ऑब्जेक्ट क्लास। यानी कि अद्विका के लिए अगर आपसे कोई गलती से पूछे कि भाई अद्विका का पेरेंट है प्रदीप, अद्विका का कोई ग्रैंड पेरेंट है, तुरंत बोलना ऑब्जेक्ट क्लास। क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। और हायरार्की वैसे ही जाती है, पेरेंट अपनी सारी चीजें चाइल्ड को दे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्लास में बहुत ज्यादा अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके ऑटोमेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेवलपर्स को इसका बहुत काम पड़ता है क्योंकि इसके आगे बहुत कंपैरिजन होते हैं। वो मैं आपको कभी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा भी। बहुत अच्छी चीजें होती हैं जो आपका, कभी आपने माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल का इंटरव्यू दो तो इम्यूटेबल पूछते हैं, टू स्ट्रिंग पूछते हैं, हैक पूछते हैं। एक बहुत अच्छा पूछते हैं आपका इक्वल मेथड क्या होता है, हैश कोड मेथड होता है क्या। इसके अंदर जो मेथड लिखा है हैश कोड इक्वल, ये बहुत काम के मेथड होते हैं डेवलपर के लिए। तो ये इन सब का क्या होता है, इन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अपना फोकस इस पे ज्यादा नहीं करना। आपको इंटरव्यू में याद रखना है ऑब्जेक्ट सबकी पेरेंट होती है और इसके मेथड भी सबको मिलते हैं। ठीक है, यस। चलिए और क्या बचा है, और किसी को बताओ क्या बचा है मेरे जावा में, क्योंकि हम क्या करने वाले थे उसका स्टार्ट हम करेंगे से लेने में स्टार्ट करेंगे। अरे यार ये रिकॉर्डिंग तो हम यूट्यूब पे डाल ही नहीं सकते ना। हाँ जी, चलिए हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो हमारा कुछ फटाफट बताता हूँ। थ्रोस का डिफरेंस क्या होता है कि आपने जब आप अपनी किसी एक्सेप्शन को, एक्चुअली हम यूज नहीं करते, डेवलपर उसे ज्यादा यूज करता है। नो बट ये क्वेश्चन से लेने हमें पूछते हैं हमेशा। चलिए मैं ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का डेमो यही दिखाता हूँ। देखो क्या होता है, जब आप कोई कोड लिखते हो तो मैंने आपको बताया था इस कोड को अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं तो आपको दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान से देखना। कंट्रोल एक्स करता हूँ और ये कोडिंग यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैंने यहाँ कोडिंग लिखी, ठीक है, अरे एरर को दे रहा भाई, अच्छा ब्रैकेट रह गया। देखो इस कोडिंग में आपको पता है इस पे एरर एक्सेप्शन आ रही है, दो ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है ऐड थ्रोस और एक दे रहा है सराउंड ट्राई कैच। ठीक है, ध्यान से देखना, जब आप ऐड थ्रोस करते हो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब जब कभी आप अपनी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना चाहते हो फंक्शन में तो आप थ्रोस लिखते हो, और थ्रोस होता है आपके सिग्नेचर का पार्ट। आपके फंक्शन के सिग्नेचर में लिख के आता है थ्रोस, ये आ जाता है। इसका मतलब थ्रोस कीवर्ड का इस्तेमाल तब होता है जब आप अपने फंक्शन में एक्सेप्शन को यूज या हैंडल नहीं करना चाहते। समझ गए? और अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करते हो तो दूसरा ऑप्शन होता है ट्राई कैच। अभी ट्राई कैच ध्यान से देखना, ट्राई कैच करता क्या है, ट्राई करता क्या है,
अगर आपने ट्राई कैच नहीं लगाया तो वो आपको थ्रो करके यानी इग्नोर कर देगा, और जो होना है कोड का वही होगा। अगर फटना होगा कोड फटेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर आपने ट्राई कैच लगाया तो ध्यान से देखना क्या होता है, इस लाइन पे अगर कोई एक्सेप्शन आई तो अपने आप वो एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनता है। एक्सेप्शन क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। और उसको कहाँ थ्रो कर देता है वो? कैच में। अच्छा, ये जो आपको फाइल नॉट फाउंड दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और यहाँ पे थ्रो कर देगा, ऑटोमेटिकली थ्रो कर देगा। वो जो थ्रो करता है, उस थ्रो को करने के लिए वो अपने अंदर से जो कोड लिखता है, वो क्या लिखता है पता है? ऐसा लिखता है, ध्यान से देखना। वो लिखता है THROW, उसमें कीवर्ड लगाता है थ्रो। क्या लगाता है? थ्रो। थ्रो लिखता है, और थ्रो के आगे क्या लिखता है? न्यू फाइल नॉट फाउंड। ध्यान से देखना क्या लिखता है, ये कोड लिखता है। मेरी बात समझिए, क्या कोड लिखता है? हाँ जी, उड़ गए, पैरेट और बटरफ्लाई उड़ रहे हैं। क्या करता है, जब इस कोड में कोई एरर आई तो ये क्या करेगा, हाँ, जिस टाइप की एक्सेप्शन यहाँ पे आई है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा ऐसे। Yes, इस sir. क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, तभी ये किसमें थ्रो करता है। देखो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों मैच करते हैं। क्यों? ये जब इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जावा का पीछे से जो आपका जेवीएम कह लो या जो भी है, वो क्या करता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है और इसको थ्रो कर देता है, यानी उठा के पटकता है। कहाँ पटकता है? कैच में। कैसे पटकता है? इस कीवर्ड की हेल्प से। इसका मतलब जब ये कोड चलता है और प्रॉब्लम आती है तो ये कोड क्या होता है? अपने आप रन होता है। समझ गए? बिहाइंड द सीन अपने हाथ रन होता है। मेरी बात समझ गए? सर अगर थ्रो नहीं लगे तो भी वो कैच में जाएगा ना? हाँ, क्योंकि ये कोड मैंने क्या लिखा है, ये कोड अपने आप इसके अंदर रन हो रहा है। जब ये कोड फटता है तो ये कोड अपने आप बिहाइंड द सीन चलता है। समझ गए? नहीं सर, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ जी, मैं अच्छा सर बहुत पढ़ा दिया सर आज आपने। अच्छा, चलिए ठीक है, आज ये नहीं बताता हूँ। तो राहुल के लिए सिर्फ इतना बताता हूँ। राहुल, थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल ये होता है कि अगर कोई एक्सेप्शन को आप जानबूझ के थ्रो करना चाहो तो इसका इस्तेमाल कर लो। ये देखो, जहां जहां मुझे एक्सेप्शन आए या ना आए, अगर मैं इसे थ्रो करना चाहूं, उठाऊं और ये कोड उठा के लिख दूंगा। ये देखो, तो थ्रो कीवर्ड का यूज होता है एक्सेप्शन को जानबूझ के थ्रो करने के लिए। अगर आपको जानबूझ के थ्रो करना है, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन डेवलपर इसका इस्तेमाल करते हैं। कई जगह उनको जानबूझ के अपने कोड को थ्रो करना पड़ता है। समझ गए? नहीं तो आपको कभी थ्रो नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली थ्रो करने का काम वो कोड वही करता है जहां पे एक्सेप्शन आती है। समझ गए? तो आप इंटरव्यू में बताना, थ्रो कीवर्ड का यूज होता है अपनी एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो करने के लिए, और थ्रोस का इस्तेमाल होता है उसको इग्नोर करने। ओके समझ ओके गए? ओके। तो थ्रोज आपको यस। लिखना पड़ता है, लेकिन थ्रो आपको लिखना नहीं पड़ता, वो अपने आप थ्रो होता है। समझ गए? यस। ठीक है, तो चलिए, आप अब इस बेस के हिसाब से थोड़ा एक्सप्लोर अगर करोगे इंटरनेट तो अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, हम बाइंड करते हैं और कल मिलेंगे। अच्छा, कल के से हम थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करेंगे, थोड़ा सा मेरे को इश्यू आ रहा है, तो कल से हम थोड़ा सा अपना सेशन थोड़ा लेट करेंगे। ठीक है, हम सेशन ठीक करेंगे है थोड़ा सा लेट, मे बी 11 या 11:15 करेंगे। ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सर चलिए कुछ बाइंड अप। असाइनमेंट वगैरह तो? असाइनमेंट अभी 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 असाइनमेंट नहीं करते हैं, अभी आप कलेक्शन करो। असाइनमेंट अगर मैं अभी देखता हूँ कुछ होगा तो मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ। ठीक है? ठीक। यस। ठीक है, चलिए बाइंड अप करते हैं। वैसे सही बात, आज के लिए बहुत हो गया, मिलते हैं कल। ठीक है, ओके सर, चलिए, ओके। बाय, यस। हैव ए नाइस डे। बाय। यस, थैंक यू सर। ओके।